जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को दबंग बनाने के लिए जीडी के लिए क्या किया जा रहा है, प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसके सॉल्यूशन किए जा रहे हैं। आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जीके की होने वाली है और मैथ की भी आपकी बहुत जल्दी से स्टार्ट होने वाली है। लगभग 2-1 दिन में आपके मैथ के बैच भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप जो है फटाफट तैयारी में लग जाइए। देखिए यहाँ पर आज हमने लेके आए हैं जो 18 जुलाई है, 18 नवंबर की बात करें, ठीक है। 18 नवंबर 2021 को आपका जो जीडी का एग्जाम हुआ था उसकी सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आए जो कि हिंदी के, और आपके जो है वो प्रीवियस ईयर मैथ रीजनिंग जीके जितने भी सब्जेक्ट है सभी के क्या हो रहा है, सॉल्यूशन हो रहे हैं प्रीवियस ईयर। तो आप जाए हमारे चैनल पे देखें, सभी के प्रीवियस ईयर पेपर देखें, क्योंकि जीडी जो होता है वो लगभग सभी क्वेश्चन को रिपीटेड करता है, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसे ही उठा के वापिस देता है। और जिसमें हिंदी के क्वेश्चन तो आपके दोबारा से वही क्वेश्चन देगा, इससे बाहर हिंदी नहीं पूछेगा, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन आपको सरल ही पढ़ाना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि ना हो। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें जैसे कि अलग अलग शब्द यहाँ पर बताएंगे। देखिए बन गई यहाँ से उठाया है, ठीक है। उसका आदत, देखिए उसका आदत यहाँ से उठाया है, झूठ बोलना तो यहाँ से उठाया है। और अगर इसमें कोई त्रुटि नहीं हो पूरा वाक्य पढ़ने के बाद तो इसका यूज कर सकते हैं। देखिए इस वाक्य को पढ़े तो झूठ बोलना उसका आदत बन गई है। तो देखिए झूठ बोलना उसका आदत बन गई है या झूठ बोलना उसकी आदत बन गई है। उसकी आदत था ना, उसके की जगह क्या होता, उसकी होना था। क्या होना था, उसकी होना था। तो देखिए आप पढ़ के देखिए, झूठ बोलना उसकी आदत बन गई है, तो क्या हो गया, सही हो गया। उसका आदत थोड़ी बनी, उसकी आदत बन गई है, ठीक है। तो क्या हो गया, यही वाला हमारा भाग क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है सही वर्तनी का उपयोग किया है। तो सभी को पता है कि अस्थि कैसे लिखा जाता है, तो अस्थि इस प्रकार से लिखा जाता है। उसमें क्या लगाना था, तत्व लगाना था, तो अस्तित्व हो गया, ठीक है, हो गया, अस्तित्व हो गया। सभी को ये वर्ड तो लिखते आता होगा, अस्तित्व। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना मुहावरे का अर्थ है, मतलब किसी एक काम को कर रहे हो उससे आपको दोगुना लाभ हो जाए। एक काम कर रहे हो उससे दोगुना लाभ हो जाए, मतलब क्या हो जाएगा, एक काम को करने से दोहरा लाभ होना। जैसे कि एक ढेले से दो चिड़िया मारना, एक ढेले से दो चिड़िया मारना मतलब एक ढेले से दो चिड़िया मर जा रही है, मारना एक को था परंतु मर कितनी गई, दो मर गई, तो उससे क्या हो गया, दोगुना काम हो गया। तो बस यही मुहावरे का अर्थ होता है, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त होना। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पूछा है जैसे कि उसने अपने विवाह के खालिस्तान में पार्टी दी। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले रखिए, जैसे उसने अपने विवाह के अवसर, अवसर में पार्टी दी नहीं, अवसर पर पार्टी होता। अवसर के साथ क्या आता, पर आता, प्रीपोजिशन जैसे इंग्लिश में होती है इसी प्रकार इसमें भी यूज की जाती है कि उसने अपने विवाह के अवसर पर पार्टी दी, इस प्रकार से होता, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसने अपने विवाह के लिए पार्टी दी, ऐसा होना था, लिए पार्टी दी होना था डायरेक्ट, ठीक है, मैं नहीं होना था, मैं का यूज नहीं करते। उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी, तो ये क्या हो गया, उपलक्ष्य में पार्टी दी, ये सही होगा, ठीक है। उसने अपने विवाह के समय पार्टी दी, तो डायरेक्ट यहाँ पार्टी होना था, कोई इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगती, इसके साथ भी नहीं लगती क्योंकि ये तो खुद ही एक है। तो यहाँ देखिए ये उपलक्ष्य में पार्टी दी, तो क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, यहाँ पर कोई ना कोई गलती होगी। तो देखिए क्या पूछा गया है, गलती वाला नहीं है, एक शब्द में उत्तर वाला पूछा गया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, 3 वर्षों में होने वाला क्या कहलाती, त्रिवार्षिक कहलाती। ये तो सभी को पता होगा, इसमें क्या है, त्रिवार्षिक होती है, 1 वर्ष के लिए वार्षिक होती है, आधे वर्ष के लिए अर्धवार्षिक होती है, 1 महीने के लिए मासिक का यूज किया जाता है, ये तो सभी को पता होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए देखिए सेवा खालिस्तान भाव से करनी चाहिए। किसी की सेवा कर रहे हो तो आप उसके लिए ऐसा सोच के ना करें कि इससे मुझे कोई लाभ हो। किसी की सेवा कर रहे हो मतलब कि उससे आपको कोई लाभ ना हो, आप उसकी बस सेवा कर रहे हो। जैसे कि सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है, बिना स्वार्थ के। कोई व्यक्ति होता है जो स्वार्थ के लिए किसी की सेवा करता है, मतलब कि उससे किसी ने प्रकार का काम हिड़ेगा, परंतु सेवा करे तो किसी करे निस्वार्थ भाव से करे। आजकल तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो निस्वार्थ भाव से करेगा, परंतु हिंदी के हिसाब से आपको चलना है, जो कि कवियों के द्वारा लिखा गया है कि सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है। कैसी की जाती है, निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। देखिए यहाँ पर आलसी से की जाती है क्या, नहीं की जाती है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है मुहावरे का अर्थ बताना है। हुक्का पानी बंद करना, मतलब इसका मुहावरे का अर्थ होगा जाति से निकाल देना या बरादरी से बाहर करना, मतलब किसी भी बरादरी से बराबरी यानी कि बरादरी से बाहर करना या जाति से निकाल देना, ठीक है, निकाल देना, ठीक है, बरादरी से निकाल देना
यही होता है हुक्का, पानी बंद कर देना मतलब पानी और खाना पीना बंद कर देना, जाति से निकाल देना होता है, बरादरी से बाहर कर देना होता है। दोनों ही होंगे, इससे इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसके मुहावरे करते हैं तो बरादरी से बाहर निकाल देना होता है या जाति से बाहर निकाल देना होता है या तो समाज से बाहर कर देना होता है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापित का यूज कर लिया मतलब इसके अंदर ही कोई ना कोई गलती होगी। यहाँ बोला है उसकी अदूरदर्शिता के कारण परिवार पर लाखों के खर्च हो गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको लिख रहा है लाखों के खर्च हो गया, लाखों के खर्च हो गया कि लाखों का कर्ज हो गया। कैसा हो गया, खर्च की जगह नहीं मैं खर्च बोल रहा हूँ, यहाँ क्या लिखा है आपका कर्ज लिखा है। ठीक है, सही लिखा है ये तो। कि जैसे बोला है, क्या बोला है यहाँ पर देखिए कि परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया है। लाखों का होना था ना, लाखों का कर्ज हो गया है। ठीक है, के की जगह क्या आना था, का आना था। जैसे परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया है तो यही के की जगह क्या यूज किया जाता है। आपको सेंटेंस पढ़ के देखना है, सेंटेंस में आपको पता चलेगा कि क्या गलती है। नेक्स्ट बोला गया है निम्न वाक्यांश के लिए उचित शब्द का मतलब एक शब्द का उपयोग कीजिए। तो भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला क्या कहलाता है, भक्त वत्सल कहलाता है। क्या कहलाता है, वत्सल क्या होता है आपका जो है वो किसी भी प्रकार के आनंद अनुभूति मतलब कि प्रेम भाव की बात करें उसमें इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे कि भक्तों पर कृपा और प्रेम की बात कर लिए तो वत्सल का उपयोग हो गया और भक्त हो गया तो भक्त वत्सल जोड़ के मिल जाएगा इसका एक शब्द। नेक्स्ट देखिए, भारत, अब भारत में सब में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बताना है, खालिस्तान बताना है। अब भारत में भी गगनचुंबी खालिस्तान निर्माण होने लगे हैं। तो देखिए भुवन, भुवन होता है क्या नहीं होता है, भावो होता है क्या नहीं, भावन होता है क्या नहीं। अब भारत में भी गगनचुंबी भवनों का निर्माण होने लगा। भवन बोलते हैं ना, घर को क्या कहते हैं, भवन का बोलते हैं भवन, परंतु उसमें एक जो सिंगल घर होता है एक मंजिला उसे भवन कहते हैं। तो वो डबल मंजिला हो गया तो भवन हो जाता, भवन हो जाता, मतलब बहुत सारे क्या हो गया, भवन बनने लगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द बताना है जो सब काम करने अपने भरोसे से करता है। कैसे, जो सब काम अपने भरोसे से करता है उसे क्या कहते हैं, स्वावलंबी कहते हैं। स्वावलंबी या सेल्फ डिपेंडेंट कहते हैं, खुद के काम को करने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होता है, स्वावलंबी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, परालंबी क्या होता है, जो दूसरे पर डिपेंड होता है अपने कार्य करने के लिए। सही वर्तनी बताना है तो कृपा की सही वर्तनी तो आप सभी बता सकते हैं। देखिए कृपा की सही वर्तनी बताना तो क्या होता है, कृपा होता है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत का पर्यायवाची बताना है तो विद्युत का पर्यायवाची क्या होता है, चपला होता है। विद्युत का पर्यायवाची क्या होता है, चपला होता है। बिजली होता है, बिजली होता है। और चंचला होता है, चंचला होता है। तड़ित होता है। क्या क्या ये सभी क्या है, विद्युत के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, विद्युत के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगर तिमिर की बात करें तो ये तिमिर क्या होता है, तिमिर ये नहीं तरिणी है। क्या पूछा गया है, तरिणी। तो तरिणी का हमको बताना है, जैसे कि क्या होता है, तरिणी का मतलब होता है तैरते हो, जो तैरते हो। तरिणी का मतलब होता है तैरने वाली चीज। जैसे जलयान हो जाएगा, जलयान, जहाज, जलयान, जहाज, नाव, ये क्या हो जाएंगे, तरिणी यानी कि तैरना होता है। क्या होता है, तैरना होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का प्रयोग करें। तो देखिए इसका पर्यायवाची बताना है। शिकारी का पर्यायवाची क्या हो जाता है, तो आखेटक हो जाता है। क्या हो जाता है, आखेटक हो जाता है। और आखेट का मतलब क्या होता है, आखेट का मतलब भी आपसे अगर पूछ ले तो आखेट का मतलब होता है जैसे कि शिकार। ये क्या हो गया, शिकारी का मतलब जो व्यक्ति जाता है शिकार करने उसे शिकारी कहते हैं। और जो आखेट होता है, आखेट का मतलब होता है शिकार होता है। क्या होता है, आखेट का मतलब होता है शिकार या मृगया या अहेर। ये चारों क्या हो गए, एक दूसरे के समानार्थी हो गए। ठीक है, ये चारों एक दूसरे के समानार्थी हो गए। शिकारी आखेटक होता है, मतलब जो आखेटक हम जो शिकारी करने जाते हैं आदमी को कहते हैं आखेटक शिकारी। परंतु जो शिकार होता है उसे आखेट, मृगया, मृग का मतलब मृग एक शिकार हो गया, अहेर ये सब क्या हो गए, आपके शिकार हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो इसमें आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सही शब्द इसके अनुसार रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बताना है साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। मतलब ये दोनों एक क्या है, अभिन्न, मतलब क्या हो गए, अलग अलग नहीं है। साहित्य जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, जीवन से जुड़ा हुआ है हमेशा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना साहित्य होता है। तो ये क्या होगा, एक दूसरे से भिन्न नहीं है, क्या है, अभिन्न है। जैसे हम बोलते हैं ना, अभी आपने कभी सुना होगा जैसे कि
क्या होता है, आपका जो संसद होता है, वो संसद जो होता है, संसद किसका अभिन्न अंग होता है, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा का ये क्या है, एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा का अभिन्न अंग है। तो ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब भिन्न नहीं है। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, और जब अभिन्न हो गया तो ये क्या हो गया, एक साथ हो गए, मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या है, घोर संबंध रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो ऐहिक का विलोम बताना है। तो ऐहिक का विलोम क्या होता है, पारलौकिक होता है। ऐहिक का विलोम क्या होता है, तो पारलौकिक होता है, इतना आप सभी को बता दूं। और नैसर्गिक का पूछे तो नैसर्गिक का क्या होता है, कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, कृत्रिम होता है। इसका मतलब भी प्राकृतिक भी होता है। ठीक है, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, इसका मतलब होता है कृत्रिम। और ऐहिक का मतलब क्या होता है, अगर ऐहिक का विलोम पूछ ले तो ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक होता है। सात्विक का पूछ ले तो सात्विक का होता है तामसिक, तामसिक होता है। इसका विलोम क्या हो जाता है, तामसिक हो जाता है। सात्विक का विलोम क्या होता है, तामसिक होता है। पारलौकिक का विलोम क्या हो जाता है, तो ऐहिक हो जाता है। ठीक है, और नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाता है। नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक होता है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया कौन सा विलोम योग में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जय पराजय की बात हो रही। ठीक है, जय पराजय, अनुराग विराग और भूगोल खगोल, तो ये एक दूसरे के क्या है, वो है विलोम है। ठीक है, परंतु शुभ के साथ क्या आता है, यहाँ पर अशुभ आता, क्या आना था, अशुभ आना था। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी है। इसका मतलब भी अशुभ ही होता है, अनिष्ट का मतलब भी अशुभ ही होता है, इसका मतलब भी अशुभ होता है। परंतु क्या हो गया, यहाँ पर शुभ के साथ क्या होना था, एक युग्म बनना था, जैसे शुभ अशुभ, खगोल भूगोल खगोल, अनुराग विराग, जय पराजय। तो एक प्रकार से क्या है, संबंध है इसके बीच। तो इसके साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है, अशुभ के साथ शुभ और अशुभ का प्रयोग किया जाता है। अनिष्ट का मतलब भी अशुभ ही होता है, परंतु युग्म बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है बहा, देखिए इसमें त्रुटि बताना है। यहाँ पर सभी को अलग अलग तोड़ के दे दिया है। बहा एक आवश्यकी कार से बाहर गया है। तो यहाँ देखिए, बहा एक आवश्यकी कार हो गया, ठीक है, से बाहर गया है। तो इसमें कौन सा गलत है, तो यहाँ क्या होगा, आवश्यक कार से, यहाँ क्या यूज करना था उसको, आवश्यक कार का उपयोग, आवश्यक का उपयोग करना था, इन्हें आवश्यकी कर दिया ना, तो ये गलत हो जाएगा। आवश्यक कार से बाहर गया, इसको सही से पढ़ के लगाना होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको जो एरर दी रहती है, त्रुटि, इसको निकालना होता है। जैसे कि अब आपको बताना है, गले को पराधीनता की बेड़ियों पड़ी रही है। कोई त्रुटि है क्या, नहीं, गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही है। तो यहाँ को गले को थोड़ी आएगा, गले में बोलेगा ना, गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही है। तो क्या हो जाएगा, मे का प्रयोग करेगा, गले को थोड़ी, गले को क्यों बोलेंगे, क्या गले में बोलेंगे ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, तो उसका राइट आंसर यहाँ दिया हुआ, पहले वाले में क्या है, त्रुटि है वाले में। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है मुमुक्षु रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। तो मुमुक्षु जो होता है, जो मोक्ष चाहता है, उसे क्या कहा जाता है, एक शब्द में जो मोक्ष चाहता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। जो मोक्ष चाहता है, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हो, मुक्ति चाहता हो, निर्वाण चाहता हो, उसे मुमुक्षु कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर बताना है, सड़कें खालिस्तान है, गंदा पानी गली गली में। तो देखिए यहाँ पर सड़कें कैसी होगी, गंदी होगी, जब तो गंदा गंदा पानी, गंदा पानी गली गली में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गंदी होगी। सड़कें कैसी है, गंदी है, गली, गंदा पानी गली गली में क्या हो रहा है, गंदा पानी गली गली में फैल रहा है। कैसे हो रहा है, फैल रहा है। तो आपको एक बार इसको पूरा पढ़ना होता है, पाठ्यांश जो गद्यांश होता है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, और यहाँ पर आपको इसको लिखना होता है डायरेक्ट सोच के। ठीक है, यहाँ तीसरे नंबर पर पूछा गया है, बराबर है फैला हुआ, बराबर खालिस्तान दी जा रही है। तो चेतावनी दी जा रही, क्या दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि शहर को खालिस्तान रखे, स्वच्छ रखना या साफ सुथरा रखने की बात करेगा। तो कैसे रखने की बात करेगा, साफ सुथरा रखने की बात करेगा। यहाँ पूछा गया है, फटी खुली चीजें मत खाओ, पर खालिस्तान सुनता है। कौन सुनता है, ऐसा कौन सुनता है आज की दुनिया में, कोई नहीं सुनता। किसी को बोलेंगे भाई यहाँ स्वच्छता रखो, तो वो भी नहीं रखेगा और दूसरा भी नहीं रखेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो है वो टोटल कितने हैं, 25 क्वेश्चन जो हिंदी के है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल पे जाइए और उसे देखिए और आप उससे सॉल्यूशन करिए। ऐसे ही आपको डिटेल में हर चीज बताई जाएगी, ताकि आपका जो है वो सब जो भी आपका डाउट हो क्लियर हो सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।